आज का वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं कल लाइव आ रहा हूं 2 बजे, दोपहर को 2 बजे डॉक्टर BRC और हिम्स की पोल खोलने के लिए। और आगे मैं क्या करने जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया है, तो पूरी बात आपको लाइव आके बताऊंगा। बने रहिए कल दोपहर पोल खोल के सेशन में, दोपहर 2 बजे। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा वीडियो देखिएगा, है ना। हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद। कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर नवनीत कालरा। आज का वीडियो शुरू करने से फिर बता दूं, इस बार का फाइब्रोस्कैन और किडनी का जो UACR कैंप है वो लग रहा है 7 तारीख को। अपना रजिस्ट्रेशन करा दें और 7 तारीख को ही कुछ बड़ा होने जा रहा है। जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा कि मैंने चैलेंज किया था डॉक्टर BRC को कि अगर आपके पास एक सिंगल पेशेंट भी हो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का, जिसका क्रेटिन 10 से ऊपर हो और 1 साल से बीमार हो, और आपने उसको ठीक कर दिया हो, जिसका क्रेटिन नॉर्मल हो गया, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, तो ये बात हुई थी, क्योंकि मुझे पता है ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। उन्होंने फिर उसके बदले में वीडियो बनाया जी, हमने चैलेंज स्वीकार कर लिया है, इतिहास का सबसे बड़ा मेडिकल चैलेंज हमने स्वीकार कर लिया। बिल्कुल, बहुत अच्छा कि आपने स्वीकार कर लिया। तो मैंने जो बीच में एक पर्सन है जहाँ पे ये आते हैं जिस चैनल पे, तो मैंने उन चैनल वालों को बोला कि भाई इतना है कि आप कहते हैं कि एलोपैथी वाले एक भी पेशेंट दिखा दें, और अगर दिखाना है तो पहले उसके रिकॉर्ड भेजें हमें, हम पहले उसकी तहकीकात करेंगे। ऐसा ही इनका कहना है। ये मतलब ये उन लोगों का कहना है जिनके पास डिग्रियाँ नहीं हैं। ठीक है, अब मेरा भी यही कहना है, मैंने भी इनसे एक ही रिक्वेस्ट करी कि जो भी आप पेशेंट मुझे दिखाने जा रहे हो उसकी डिटेल आप मुझे भेज दो पहले से, ताकि मैं एक देख लूं कि आप कितने जेन्युइन हो। वैसे वो मुझे पता है कि आप कितने जेन्युइन हो, और क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत है किसी का भी बैक डेट में रिपोर्ट बना के आगे पीछे करके किसी को भी आप ठीक करके दिखा सकते हो, है ना। किसी को पैसे खिला के आप कोई भी मरीज बना सकते हो। तो बात वही है कि वो तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या फर्जीवाड़ा है और क्या ठीक है। तो वो तो हम तहकीकात तक जाएंगे, क्योंकि 50 लाख का सवाल है, ऐसे तो मैं देने वाला नहीं तुम्हें, है ना। तो पूरी बात होगी। और 7 तारीख को हमारा कैंप लग रहा है, तो 7 तारीख को तो मैं जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारा खुद का कैंप है 7 तारीख को, हर पहले और तीसरे शनिवार को लगता है। तो लेकिन फिर भी आप जो भी पेशेंट दिखाना चाहें पहले उसके रिकॉर्ड भेज दें मुझे, सारी डिटेल भेज दें। और एक चीज़ और, आपके यहाँ पे इतने सारे पेशेंट एडमिट हैं आपके हिम्स में, तो मुझे एक आज्ञा दें आचार्य मनीष जी कि मैं वहाँ जाके अपनी टीम, मैं जब अगर आपके पास आऊँगा भी, जिस भी डेट में आऊँगा, मैं मीडिया के साथ आऊँगा, ठीक है। और उन पेशेंट को भी लेके आऊँगा जिनको मैंने ठीक किया है, और उनके भी मैं आपको रिकॉर्ड पहले ही भेज दूँगा ये मेरा वादा है। दूसरा ये, 7 तारीख को मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि 7 तारीख को हमारा अपना कैंप है, और जो 3 बजे तक चलता है। टाइम तो 1:30-2 बजे तक होता है, लेकिन करते करते हमारे 3 बज जाते हैं। अब आपका क्या टाइम है मुझे पता नहीं। एनीवेज, तो पहले तो अपने रिकॉर्ड भेजें अपने पेशेंट के, जिसको आपने ठीक किया है, जो भी आपने जैसे भी ठीक किया आप भेज दो। मैं सिर्फ यही, आचार्य मनीष जी, हालांकि आप आचार्य कैसे बन गए तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप के पास कोई BMS की डिग्री नहीं है, आप सो कॉल्ड खुद ही अपने आप ही आचार्य बन गए हैं। तो वो अच्छी बात है। आजकल YouTube देख के हर कोई कुछ ना कुछ बन ही गया है। तब एक डॉक्टर यूट्यूबर बन सकता, तो यूट्यूबर एक डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? अच्छी बात है। सरकार को मेडिकल कॉलेज खोलने की अब जरूरत नहीं है, बेटर है कि सब मेडिकल कॉलेज बंद करके यूट्यूब यूनिवर्सिटी खोल दें, सब अपने आप ही अपना इलाज खुद करें तो बेटर होगा। मैं सिर्फ आचार्य मनीष से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आपके हिम्स हॉस्पिटल में कभी भी आऊं, आप मुझे मना ना करें। मैं अपनी टीम के साथ आऊँगा। जितने भी आपके नेफ्रो डिपार्टमेंट में जो केसेस होंगे किडनी वाले, तो मैं वहाँ जाके उनसे बात करूँगा कि उनको कितना आराम आया है अब तक। और पिछले ऑडिट आप मुझे दिखाएंगे क्या कि 3 साल पहले जो पेशेंट आपके एडमिट हुए, अब वो उनका क्या हाल है? बस यहीं पे सारा कैच है। यहीं पे सारा कैच है कि जो पहले 3 साल पहले एडमिट हुए पेशेंट, वो आज कहाँ हैं? या तो मर गए, या ट्रांसप्लांट करा लिया, या सीरियस होकर वापस डायलिसिस पे चले गए। और क्या ये सच नहीं है कि आपने डायलिसिस मशीन खुद भी लगा ली है? इसका भी सवाल आचार्य मनीष आपको देना पड़ेगा, है ना। इस तरह से आप भोली भाली जनता का बेवकूफ़ बना के आगे नहीं बढ़ सकते, ये मैं आपको बता दूं। और मैं राघव चड्ढा जी से फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे
आचार्य, ये डॉक्टर BRC, सो कॉल्ड डॉक्टर BRC, ये बता रहे थे कि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बंद कर दो और पत्ते खिलाने को दे दो। मतलब मूर्खता की एक हद है। और वो जो सामने ऑडियंस बैठी थी वो मुझे पढ़े लिखे लोग लग रहे थे, वो भी इनके तर्क में फंस जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में आज मैं आपको बता दूं कैच क्या है। जैसे बाबा रामदेव भी कहते हैं हमने टाइप 1 डायबिटीज़ ठीक कर दी, उसका मैं असली कहानी बताता हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ की कहानी क्या है। इवन हम भी जब इंसुलिन शुरू करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में, कुछ दिनों के बाद कुछ बच्चों में डायबिटीज़ खत्म हो जाती है, शुगर लो हो जाती है, तो हमें इंसुलिन बंद करना पड़ता है और पेशेंट ठीक हो जाता है बिना इंसुलिन के। और ऐसे ही आप कोई भी दवाई दे दो तो थोड़े दिनों बाद वो ठीक हो जाता है बिना दवाइयों के। रीज़न क्या है? वो होता है हनीमून पीरियड। कुछ पेनक्रियाटिक सेल बची रह जाती हैं जो अपना काम करना शुरू कर देती हैं, और लेकिन टाइम के साथ साल 2 साल 3 साल के बाद ये वापस फिर टाइप 1 डायबिटीज़ वापस आ जाता है। इक्का दुक्का पेशेंट को छोड़ के ज़्यादातर पेशेंट वापस आ जाते हैं। तो इस हनीमून पीरियड का ये फ़ायदा उठाया जाता है, लोगों को बहलाया जाता है कि हमने पेशेंट ठीक कर दिया। सर ठीक नहीं किया, वो अपने आप ही हो रहा है। वो हनीमून पीरियड है। जो लोगों को पढ़ना हो इंटरनेट पर जाके पढ़ लें, हनीमून पीरियड इन टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये आपका कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं सब लोग मिलके। ठीक है, तो ये जो हमारी जो लड़ाई आयुर्वेद से नहीं है, हमारी लड़ाई होम्योपैथ से नहीं है, हमारी लड़ाई इन फर्जीवाड़ा जो करने वाले लोग हैं इनसे है। क्योंकि ये प्रचार इस तरह का करते हैं कि जो कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, इल्लीगल है। ये इल्लीगल प्रचार है। और हम अब कोर्ट में जाएंगे, अगर सरकार कुछ नहीं करती हम PI लेके कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ इनके वीडियो दिखाएंगे, ये देखिए सर ये हो रहा है। अब आप बताइए कोर्ट जी आपको क्या करना है? सरकारें तो आंख बंद करके बैठी हुई हैं। राघव चड्ढा जी से मुझे एक उम्मीद है शायद वो संसद में सवाल उठा दें। अगर बीजेपी कांग्रेस का कोई और सदस्य ये सवाल उठाने को तैयार है तो बात देखते हैं। हालांकि कहते हैं कि इस हमाम में सब एक जैसे ही हैं, हम क्या बोलें। तो मैं बस इसके बाद मैं और कोई वीडियो शायद ही बनाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सीधा कोर्ट में पहुंचा जाए, PI लगाई जाए इनके अगेंस्ट, और सच क्या है ये वहीं पे पता चल जाएगा। क्योंकि ये मूर्ख बनाते रहेंगे इस तरह से, और जनता मूर्ख है। मैं बार बार बोलता हूँ, इस देश की 90% जनता इस लायक नहीं है कि उनको सच का पता चल पाए। मतलब वो उनको सच बता भी दोगे तो भी वो इन बाबाओं के ऊपर ही ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि देश बाबाओं का बन चुका है। चाहे मेडिकल बाबा हो या कोई भी बाबा हो, सच्चे बाबा, सच्चे गुरु बहुत कम हैं। आज मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ हमारे प्रेमानंद महाराज जी का। उनकी किडनी को ख़राब हुए ऑलमोस्ट 20 साल हो गए, वो डायलिसिस पे हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी इनके पास क्यों नहीं गए? ना वो बाबा रामदेव के पास गए, ना वो किसी और के पास गए, ना वो हिम्स गए। आज भी वो डायलिसिस पे हैं। 20 साल हो गए उनको डायलिसिस कराते हुए। घर पे डायलिसिस होती है उनकी। कोई बताएगा कि क्यों, आखिर वो क्यों नहीं गए? उनको नहीं है ट्रस्ट इन लोगों पे। अगर कोई सच्चा गुरु हैं तो वो होने चाहिए प्रेमानंद महाराज जी जैसे, जिनके पास ना कोई संपत्ति है, ना कोई गाड़ियां हैं। ठीक है, भक्त लोग उनको ले जाएं इधर से इधर तो बात अलग है, लेकिन वो एक सच्चा इंसान मुझे नज़र आता है। और ऐसी एक सच्चा पॉलिटिशियन मुझे नज़र आता है राघव चड्ढा। और भी बहुत सारे लोग होंगे जो सच्चे हैं, लेकिन शायद उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सिस्टम के खिलाफ कुछ बोल पाएँ संसद के अंदर। और अपनी ही पार्टी के खिलाफ कोई कैसे बोलेगा? क्योंकि वोट तो मैं भी देता हूं यार बीजेपी को, लेकिन दुख होता है कि इस तरह के जो इलीगल काम कर रहे हैं वो धड़ल्ले से कर रहे हैं, खुले आम कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका कोई भी कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। तो इस बात पे बहुत दुख होता है। और मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसके ऊपर। अगर हमें जाना होगा हम सीधा कोर्ट में जाएंगे। अब ये जो खेल चल रहा है 50,000 का, 10 लाख का, 50 लाख का इनाम, ये सब फर्जीवाड़े अब ख़त्म ही हो जाएंगे। मुझे लगता है सीधा कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैंने एक शर्त इनके सामने रखी थी कि मुझे वहाँ पे 15 से 20 मिनट का टाइम दिया जाए बोलने का, ठीक है, और मुझे आप अपने रिकॉर्ड भेजो पेशेंट के। अभी तक इन्होंने कोई पेशेंट का रिकॉर्ड नहीं भेजा है। जो इन्होंने बोला है कि हम दिखाएंगे आपको, और ना ही इन्होंने कोई ये रिस्पॉन्स दिया है कि 15 से 20 मिनट मुझे ये बोलने के लिए देंगे, ठीक है, वहाँ पे। तो जब तक ये कोई इस तरह की बात नहीं सुनते तो ये सब मुझे लगता है हवा ही हो जाएगी। लेकिन 7 तारीख को मेरे लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारा कैंप है, और हमारा कैंप बहुत ग्रैंड लेवल पे होता है, बहुत भीड़ होती है, तो मुझे अकेले को ही संभालना पड़ता है। तो इसलिए शायद 7 तारीख को मैं नहीं जा पाऊँगा। लेकिन जिस दिन भी ये बुलाएंगे उस दिन इनको मुझे वहाँ पर बोलने देना पड़ेगा सबके सामने। और मीडिया साथ में होगा, सुरक्षा कर्मी भी साथ में होंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। और मैं आपके हाथ का पानी भी नहीं पी सकता हूँ भाई।
तुम इस तरह के लोगों कि हम आपके हाथ का पानी भी नहीं पी सकते। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।